सोचो, कोई एक एंटिटी जो कि इस दुनिया की नहीं है, वो आपसे प्यार करे एंड आप भी उससे प्यार करते हो, पर अपने माँ-बाप के लिए आप उसका प्यार ठुकरा दो, तो क्या लगता है आपको कि वो एंटिटी शांत बैठेगी? मुझे तो लगता बिल्कुल नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। ये कहानी है इकरा की एंड ये इकरा की कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जाके ज़रूर देखो। तो लास्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इकरा जिन के चिल्लाने से, जिन के गुस्सा करने से बहुत ज़्यादा डर सहम गई थी एंड ये देखकर जिन जो था वो थोड़ा शांत हो जाता है। जिन की आँखों का मानो रंग बदल चुका था। वो हमेशा की तरह शांत था, उसकी आवाज़ में एक गहराई थी। उसे देखकर लगता था उसके साथ बहुत सारे राज़ छुपे हुए हैं, जो शायद उसके सिवा कोई और नहीं जानता। उसकी आवाज़ फिर भी थोड़ी खौफनाक लग रही थी। वो फिर गुस्सा कम करके इकरा से पूछता है, तुम्हारी शादी? उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी, पर उसके बोलने के बाद ऐसा मानो कि जैसे पूरा कमरा काँप गया हो। इकरा ने अपनी नज़रें झुका ली और उसने नज़रें झुकाकर बोला कि अम्मी अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं ये शादी के लिए मना नहीं कर सकती। ये सुनते ही मानो जिनका जो चेहरा था वो अजीब सा बिगड़ गया। दीवार पे जो भी तस्वीरें लटकी हुई थी वो एक-एक कर गिरने लगी, लाइट्स फ्लिकर करने लगी। इकरा के जो रूम का मिरर था उसमें भी एक हल्का सा क्रैक आ गया। जिन ने इकरा से कहा कि तुमने वादा किया था एंड तुमने अपना वादा तोड़ा है। इकरा बोलती है कि मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ। ये सुन के मान लो जिन को एक हल्का सा झटका लगता है, क्योंकि बात तो सही थी। इकरा ने ऐसा कभी नहीं बोला कि वो जिन की है एंड इतना सुनने के बाद जिन कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोला, बट काफ़ी देर बाद वो बोलता है, तुमने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मेरी हो, पर तुम्हारी रूह ने मुझसे ऐसा कहा है कि तुम मेरी हो एंड ये तुम्हारी रूह भी ये बात मानती है। उस रात इकरा ने पहली बार उस जिन को अपने से दूर जाते हुए देखा एंड इसके बाद से सब कुछ नॉर्मल सा रहने लगा था एंड ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि आपने इकरा ने बस उसे मना कर दिया एंड वो बस वहाँ से चला गया। अब रात भर उसके पास कोई नहीं आता था। वो किसी का इंतज़ार नहीं करती थी, या फिर वो कहती थी कि वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रही है, पर शायद वो इंतज़ार करती थी। रात में उसकी खिड़कियाँ नहीं खुलती थी, रात में कोई साया नहीं आता था, रात में इकरा किसी से बात नहीं करती थी। वो एक बार फिर से अकेली हो चुकी थी। धीरे-धीरे इकरा की शादी की डेट जो है वो पास आती जा रही थी एंड इकरा चाहते ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों को लेकर कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक तरह से अपनी जो सिचुएशन थी, अपनी जो मजबूरी थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो तैयार थी कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि शायद वो इन सब सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकती थी। शादी की डेट आती है, मेहंदी होती है एंड जो भी रस्में होनी रहती है वो होती है। इकरा को अपने मन में बहुत भारी सा फ़ील हो रहा था, जैसे वो कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रही हो, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। पर वो अपने माँ-बाप से ये बोल नहीं सकती थी कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि उसके माँ-बाप पहले इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड अब भी अगर वो बोलती कि मुझे शादी नहीं करनी है, वो भी ये बोल के करती कि मैं एक जिन से प्यार करती हूँ, तब तो पता नहीं क्या मानो कहरी आ जाती उसके घर में। शादी की डेट आती है, सब कोई बहुत ज़्यादा खुश था, सिवा इकरा के, क्योंकि कुछ बातें, कुछ राज़ ऐसे होते हैं जो बस हमें खुद को पता थे एंड इकरा के पास भी ऐसा एक राज़ था। वो राज़ था कि वो एक जिन से मोहब्बत करती थी। इकरा धीरे-धीरे मंडप की ओर जाती है एंड वहाँ पर उसका दूल्हा और उसके अम्मी-अब्बू पहले से ही थे। वो वहाँ जाती है, वो वहाँ देखती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। उसके मन में अभी भी होप थी कि शायद जिन कुछ ना कुछ करके उसे शादी नहीं करने देगा, उसे बचा लेगा। पर अब उसे लग रहा था कि अब बहुत लेट हो चुका है,
अब कुछ नहीं हो सकता एंड अब तो ये शादी होके ही रहेगी। वो जाती है, वो वहाँ बैठती है एंड जो मौलाना रहते हैं वो वहाँ पर जो भी रस्में होती हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो चालू करते हैं एंड फिर आता है टाइम निकाह का। तो निकाह जब चालू होता है तो जब दूल्हे से पूछा जाता है तो दूल्हे की जगह दूल्हा नहीं बोलता, दूल्हे की जगह एक बहुत लाउड आवाज आती है एंड कोई और बोलता है एंड वो आवाज दूल्हे की नहीं रहती है। सब ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि सबको वो आवाज आई थी, बस इकरा को नहीं। एंड दूल्हा भी बहुत ज्यादा डर जाता है। ये क्या हो रहा था ये तो कोई और इमेजिन नहीं कर सकता था, बस इकरा कर सकती थी। इकरा देखती है कि जो जिन इतने दिन से नहीं था वो अब आ चुका था एंड वो उसके जस्ट सामने खड़ा था उस लड़के के बगल में एंड वो कबूल है बोलता है। इससे पहले कि इकरा उस जिन से कुछ बोल पाती, वो जिन बोलता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। तो इकरा पूछती है कि क्या याद दिलाने आए हो? तो जिन बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई याद दिलाने आया हूँ। एंड क्या सच्चाई ये ना इकरा को पता रहती है ना उसके घर वालों को। ऐसी कौन सी सच्चाई हो सकती है जो आपको पता ही ना हो एंड जिसे आपको याद दिलाया जा रहा हो। इकरा को ये सब बातें कुछ ज्यादा ही अजीब लगती हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है। एंड फिर इतनी ज़्यादा हवाएं चलने लगती हैं कि मतलब होता है ना कि हवा में पूरा धूल उल रहता है कि आपको कुछ दिखाई ना दे। वहाँ के सारे गेस्ट पूरे धूल धूल हो चुके थे एंड वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था। इकरा उससे पूछना चाहती थी कि तुम मुझे क्या याद दिलाना चाहते हो, पर इससे पहले कि इकरा उससे कुछ पूछ पाती वो जिन खुद बोलता है कि तुम अभी मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरा हाथ थामो। एंड फिर वो हाथ बढ़ाता है एंड पता नहीं कैसे जो इकरा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, जिससे अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए और अपने पेरेंट्स से खुद इतना ज़्यादा डर लगता था तो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर उसका हाथ थाम लेती है। इकरा के लिए तो एक जिन का हाथ थाम रही थी जो उसके सामने था, पर पूरी दुनिया के लिए इकरा पता नहीं किसका हाथ थाम रही है क्योंकि सामने तो कोई नहीं है, बस लोगों को आवाज़ आई है। एंड ऐसे ही अगला दिन होता है। दूल्हे से पूछा जाता है तो शादी तो टूट चुकी रहती है एंड वो इतना ही कहता है कि उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, कोई ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने किसी और के लिए, कोई और जो शायद है ही नहीं, उसके लिए मुझे छोड़ दिया। शायद लड़की में कोई कमी रही होगी, शायद वो थोड़ी पागल है। अच्छा हुआ। एंड वो लोग इकरा को बुरा भला बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। रात होती है एंड इकरा वापस से अपने कमरे में रहती है, पर इस बार इकरा थोड़ी बदली हुई लगती है एंड वो जिन वापस से उसके कमरे में आता है एंड वो आके बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने खुद को चुना है। एंड इसके बाद वो इकरा को कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसे जानकर मैं खुद शॉक हो गई थी एंड आप लोग भी हो जाओगे। अब जिन ने इकरा को क्या बताया ये तो हमें पार्ट 3 में पता चलेगा, तो अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी पार्ट 3 पोस्ट करूं तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि पार्ट 3 चाहिए आप लोगों को, वरना मैं पोस्ट करूं एंड व्यूज़ ना आए तो इतनी बात नहीं बनती ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर।